इंडिया को स्टार्टअप नेशन बोला जाता है। यूनिकॉर्न फंडिंग राउंड $1 बिलियन वैल्यूएशन, पर इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक डार्क साइड भी है, जहां नंबर को मैनिपुलेट किया जाता है, इन्वेस्टर को मिसलीडिंग किया जाता है और फाउंडर के ईगो के आगे करोड़ों रुपीस जला दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ एक फेलियर की नहीं है, फ्रॉड प्लस हाइप प्लस प्रेशर का एक टॉक्सिक मिक्स है। अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देकर मैं बताऊँ तो है बायजूस। एक समय इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था, जो है $22 बिलियन का वैल्यूएशन। लेकिन कंपनी का रियल पिक्चर बाद में सामने आई। एग्रेसिव सेल्स, फेक प्रमोशन, EMI ट्रैप्स और लॉसेस जो हर साल डबल होते गए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रेवेन्यू बुकिंग का क्लेवर प्ले दिखाया गया, जिसे नंबर हाई लगती है पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। जब ऑडिटर इरेगुलेशन देखी तो वो रिजाइन कर गया। बायजूस के फाउंडर पर ED इन्वेस्टिगेशन तक आई और आज कंपनी कोलैप्स मूड में है और इंडिया का रेवोल्यूशन का एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन चुका है। फिर आता है भारत पे, एक फिनटेक जिसे लोग स्टार्टअप सक्सेस का सिंबल समझते थे। लेकिन जब CEO असनीर ग्रुबर का ऑडियो लीक वायरल हुआ तो इंटरनेशनल ऑडिट ने और भी कुछ ज्यादा शॉकिंग चीजें दिखाई। सिम मनी, फेक वेंडर, इनफ्लेक्ट वॉइसेस। बोर्ड ने फाउंडर को कंपनी से हटा दिया। एक टाइम में यूनिकॉर्न पर नेक्स्ट टाइम में ही कॉर्पोरेट क्राइम का डॉक्यूमेंट्री। यही है इंडियन स्टार्टअप का इकोसिस्टम का स्पीड। और सिर्फ यही नहीं, गो मैकेनिक का स्कैंडल पूरे इकोसिस्टम का शेक कर गया। फाउंडर ने इन्वेस्टर को क्लीन बुक दिखाई, पर ड्यू डिलिजेंस में पता चला 30 से 35% रेवेन्यू फेक था। व्हाट्सएप का डेटा इनफ्लेक्ट था, प्रॉफिट मैनिपुलेट किए गए थे। फाउंडर ने टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया, वी मेड ग्रेव एरर इन जजमेंट, यानी सीधा साधा फ्रॉड जिसे जजमेंट एरर बोलकर रैप कर दिया। एक और हार्ड हिटिंग केस है जिलिंगो, फैशन टेक स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन था $1 बिलियन के आसपास। जब फाइनेंशियल इरेगुलेशन का सस्पिशन उठा, बोर्ड ने अंकित बोस को सस्पेंड कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला रेवेन्यू इनफ्लेक्ट था, नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा था। एक और यूनिकॉर्न बबल क्वाइटली ब्रस्ट हो गया। इंडिया का स्टार्टअप बबल नैरेटिव्स पर चलती है। एक गुड स्टोरी इज इक्वल टू करोड़ इन फंडिंग। वी वर्क जैसे इंटरनेशनल डिजास्टर से सबको वार्न होना चाहिए था, पर इंडिया में हाइप का सर्कल कुछ और ही तेज है। Housing.com 2013 से 2015 में स्टार्टअप का हाइप इतना हाई था कि इंडियन मीडिया फाउंडर राहुल यादव को इंडियन मार्क जुकरबर्ग भी बोल दिया। लेकिन कंपनी का अंदर चल रहा था टॉक्सिक क्लासेस, रेकलेस डिसीजन और फाउंडर की पब्लिक फाइट ने एंटायर एम्पायर को क्रैम्प कर दिया। हाइप बिलो पर रियलिटी कोलैप्स्ड। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का बिगेस्ट प्रॉब्लम गवर्नेंस है। जीरो ऑडिट कल्चर, जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो ट्रांसपेरेंसी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर कोलैप्स फाउंडर फेल होते और नया कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। बट जब तक स्टार्टअप इकोसिस्टम को अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं ले जाते, तब तक $1 बिलियन का वैल्यूएशन सिर्फ डिजिटल इल्यूशन ही रहेंगी और हर कोलैप्स के पीछे 100 ऑफ पीपल का फ्यूचर डूबता रहेगा। अगर मेरे इस वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ।